गुड मॉर्निंग। निबंध से संबंधित ये विशेष सत्र, आज ये दूसरा दिन। कल हमने निबंध से संबंधित कुछ आरंभिक, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उन चीजों की चर्चा की थी। जब मार्कर, तो आज उसी को थोड़ा और विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए पक्षों को उसमें ऐड करते हैं। अब ध्यान रखना कि जब आप निबंध की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे निबंध में जिसपे आपकी विशेष पकड़ होनी चाहिए, ठीक पकड़ होनी चाहिए, उससे संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप ये जो मैं बता रहा हूं, ये कई वर्षों के जो निबंध हैं उनको भी आप देखोगे तो वेरीफाई करने की स्थिति में रहोगे। तो आप कुछ ऐसे लगभग 25-26 शब्द हैं, इन शब्दों पे आप ठीक से पकड़ बना लो, अच्छी पकड़ बना लो, उसके विभिन्न पक्षों से परिचित हो जाओ। जितने उसके आयाम हैं, जो पहलू हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप जान लो तो निबंध लिखते वक्त आसानी होगी। ठीक है? ओके ओके। गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों का गुड मॉर्निंग कहा गया है। आनंद भी है और सुमन यादव भी हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सुबह सुबह कुछ लोग भक्तिपूर्ण माहौल में भी अभिवादन करते हैं। वो लगता है कि वो भक्ति से सराबोर है, उस टाइप से। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, काजल यादव, सबके लिए हैप्पी मकर संक्रांति। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को देख लो। 24-25 होंगे, 26 होंगे। देखो, कई बार निबंध में शब्द आता है समाज। इसकी एक एक चीज को ठीक से समझ लो। समाज शब्द को ठीक से समझ लो। समाज कहते किसे हैं? क्योंकि हम सारे लोग समाज में ही रहते हैं, समाज में ही हम नाना प्रकार की गतिविधि करते हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है समाज में। समाज में जो दूसरे लोग करते हैं उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो समाज में क्या स्थिति होनी चाहिए, समाज में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान क्या है, ये सारे पक्षों को आप जानोगे समाज के भीतर। क्लियर? इसको ठीक से कर लेना है। साहित्य, पिछली बार पूछा गया, साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है। बीपीएससी में आ गया, तो अगर ये संभव है आईएएस में भी आ जाए इस तरीके के प्रश्न। साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वो उसमें नैतिक और सामाजिक मूल्य भी समाहित है। उसमें नैतिकता भी है, नैतिक और सामाजिक मूल्य। ध्यान देना, इतना बेहतरीन ये निबंध था, बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था, और इसका स्तर एकदम आईएएस के पैरेलल है। साहित्य से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, धार्मिक ज्ञान मिलता है, भूगोल का भी ज्ञान मिलता है, इतिहास का भी ज्ञान मिलता है। दीपवंश, महावंश जैसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथों से भूगोल की जानकारी मिलती है, वराहमिहिर के ग्रंथों से। तो जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य, जैन और बौद्ध साहित्य से आपको सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जानकारी मिलेगी, उपनिषदों से मिलेगी, गीता से मिलेगी। ये कितना अच्छा निबंध था, मौलिक निबंध था। आप साहित्य शब्द को अच्छे से तैयार करके जाओ। कला, अब कला के जितने संदर्भ बनते हैं उन सबको। संस्कृति, संस्कृति में आप जब करोगे तो एक तो संस्कृति शब्द को अच्छे से समझ लेना। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, या संस्कृति पे कोई सवाल बन सकता है आगे में, ध्यान रखना आज जो बता रहा। संस्कृति पे, उसमें संस्कृति के कई संदर्भ हो सके, जैसे कार्य संस्कृति हो गया, लोक संस्कृति हो गया, राजनीतिक संस्कृति हो गया, प्रशासनिक संस्कृति हो गया, खेल संस्कृति भी हो सकता है, वर्क कल्चर हो गया। ऐसी चीजें भी आप आगे तक ले जा सकते हो। संस्कृति, पहले तो संस्कृति शब्द को अच्छे से समझोगे, और संस्कृति शब्द का प्रयोग अब कई अन्य चीजों से जोड़कर भी खूब किया जाता है। वर्क कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, पूरा ये इकोसिस्टम को दर्शाएगा, पूरा संदर्भ को दर्शाएगा।
तो संस्कृति शब्द को अच्छे से जान लो, उसके विभिन्न पक्षों से परिचित हो जाओ, कहीं ना कहीं लिखने का मौका मिल सकता है। ध्यान देना। क्लियर। महिला शब्द पे, महिला की तैयारी अच्छे से कर लो, मतलब नारी पे। कभी न कभी महिलाओं से संबंधित मुद्दे पूछे जाते रहे, प्रायः पूछे जाते रहे, और कोई भी निबंध लिखोगे ना तो एक संदर्भ महिलाओं से जोड़कर भी लिखने का बन जाता है ज्यादातर निबंधों में। अब महिला पढ़ोगे तो सशक्तिकरण, समस्याएं, लिंग समानता, ये सारी चीजें, सशक्तिकरण, इस बार ये सवाल शायद बीपीएससी में आ गया था, महिला सशक्तिकरण पे, सशक्तिकरण। तो आप इस एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो 4-5 पेज में। ये इंग्लिश की क्लास है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। कई सारे इसमें इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं बिल्कुल ध्यान कर दूंगा। ठीक है जी गुरु जी। फिलॉसफी ऑप्शनल कब आएगा? बता देंगे कब आएगा। नहीं, नोट देखो थोड़ा एक रफ टाइप से खींच लो, अभी प्रॉपर नोटिंग नहीं करी, ये तो एक इनिशियल क्लास, शुरुआती क्लास है, ताकि समझ में आए कि निबंध में हमें तैयारी कैसे करनी है, किन पक्षों पे चलना है। ध्यान देना। आप शब्द को एक जगह इकट्ठा कर लो ना, जैसे वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वलिटी है, लिंग समानता का मतलब जेंडर इक्वलिटी है। इसको ठीक से पढ़ लो। हो सकता है महिला सशक्तिकरण या वुमेन पे सीधा सवाल ना पूछे, बट अगर आपके पास ये टॉपिक ठीक से तैयार है तो आप इसको जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपको आया है इकोनॉमी पे कोई क्लास, इंडियन इकोनॉमी पे, कि ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है, मान लो कुछ इस तरीके से, भारत की अर्थव्यवस्था चुनौतियां, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था चुनौतियां और समाधान, चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस। ध्यान रखना। तो वहां पे भी मतलब 3rd इकोनॉमी, अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो उसमें इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इनका भी रोल होना चाहिए, और इनकी दशा अभी भी ठीक नहीं है, इसके लिए इंपावरमेंट होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी जरूरी है। तो आ रहा है इकोनॉमिक से संबंधित कोई सवाल और जोड़ रहे हो उसमें इस टॉपिक को, तो पढ़ते वक्त ये ध्यान रखो कि जो टॉपिक आपने एक जगह पढ़ा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जब वो पूछा जाएगा तभी लिखोगे। निबंध में तो ये अत्यंत आवश्यक है, अपरिहार्य है। पढ़े हो यहां पे, जोड़ कहीं और रहे। हो सकता है सीधे सीधे वो सवाल ना पूछे, बट हम उसको अपने दिमाग से दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। इस क्रम में हमने कहा सोसाइटी को ठीक से देख लो, कल्चर को ठीक से देख लो, साहित्य को, लिटरेचर को ठीक से देख लो, आर्ट्स जो कला है उसको देख लो। इसके साथ साथ आप और किन चीजों को देख सकते हो, ध्यान देना। आप इसमें जैसे जनसंख्या के बारे में अच्छे से आप तैयारी कर लो, क्योंकि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो गया है। 1,40 करोड़ को हम लोग क्रॉस कर गए हैं। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस, कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, आप जनसंख्या को ठीक से गो थ्रू कर लो। वर्ल्ड वाइड भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहां कहां जनसंख्या की कमी हो रही है, कहां कहां पे कौन सी कठिनाई हो रही है, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो इस शब्द को अच्छे से तैयार कर लो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जनसंख्या। ध्यान देना। क्लियर? ओके। आप शिक्षा जो शब्द है, इससे संबंधित विभिन्न पक्षों को एक जगह इकट्ठा करो। शिक्षा के बारे में कुछ लोकोक्तियां हो, कुछ मुहावरे हो, कुछ कविताएं हो, शिक्षा पे विवेकानंद का विचार, गांधी का विचार, कोई भी अगर मूल्यों पे संकट पे बात आ रही है, मूल्य पे से संबंधित, या समाज में बिगड़ती हुई स्थिति, या समाज किस दिशा में जा रहा है, उस समय आप शिक्षा को जरूर लाओगे। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ शिक्षा पे दिखा दोगे। और शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, ये ध्यान देना आप।
कई लोगों को लगता है कि केवल पढ़ना लिखना सीख गए, पढ़ लिए और लिख लिए, इसका मतलब शिक्षित हो गए। शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, चरित्र निर्माण है। ऐसा गांधी कहते हैं, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। पूरी पर्सनालिटी का ये डेवलपमेंट है, ध्यान रखना। तो ये खाली नॉलेज ऑफ लेटर्स नहीं है, बल्कि एक तरीके से आपका कैरेक्टर भी कैसे बिल्ड होगा, ये सारी चीजें आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा को अच्छे से कर लो, ये मूल्य शब्द को तरीके से तैयार कर लो। ये शब्द ऐसा है कि हर एक वर्ष लिख रहे हो, कोई वर्ष ऐसा हो ही नहीं सकता है, अभी तक कभी हुआ नहीं है कि आप मूल्य शब्द की तैयारी की हो ठीक तरीके से, और मूल्य मतलब वैल्यूज, और इसको लिखने का अवसर ना मिले। हो सकता है पेपर फोर्थ में मिल जाए, पक्का मिलेगा पेपर फोर्थ में, जीएस पेपर फोर्थ इथिक्स वाले खंड में मिलना ही मिलना है, लिखना ही है। सीधे नहीं पूछेगा, घुमाकर लिखेंगे, मगर लिखेंगे जरूर। केस स्टडीज में लिखो। और कौन सा ऐसा निबंध है जहां मूल्य शब्द को आप नहीं लिखी, शब्द को लिख नहीं रहे, लिखना ही है। अब कई लोगों से पूछ दोगे मूल्य शब्दों को समझा दो, तो एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते हैं ठीक से, 5 लाइन नहीं बोल सकते हैं कि मूल्य होता क्या है। उनकी दशा तो बिगड़नी तय है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे भी दिल्ली भारद्वाज बोल रहे हैं कि आज ठंड बहुत ज्यादा है। कल का टेम्परेचर दिल्ली का 3.6 था रात का। अभी बाहर बहुत अधिक मात्रा में कुहासा है, फॉग है, आने में भी कठिनाई हो रही थी। ये अभी स्थिति है। सुबह सुबह यहाँ जहां से मैं मुखर्जी नगर में अभी क्लास ले रहा हूं, यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर से आना, वो भी एक, और अभी का मौसम बिल्कुल अलग तरीके का है। तापमान बढ़ा दो, ठीक है, आईएएस बन जाओगे तो आसपास का तापमान बढ़ने लगता है, केपी यादव। नहीं तो पोल्यूशन करके लोग तापमान बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखो ये सब चीजें जो है ना, मैं अपने जब निबंध की क्लास लेता हूं, मूल्य को खूब डिटेल में हम लोग जाते हैं, शिक्षा की भी बात करते हैं, और जो संदर्भ हैं उनकी भी बात होती है, महिला सशक्तिकरण पे भी चर्चा होती है, ठीक है। अच्छा, हिंदी अंग्रेजी में भी लिख देंगे, अब अंग्रेजी में ही लिख देंगे, हिंदी में बोल देंगे, अंग्रेजी में लिख देंगे, क्लियर। तो ये वैल्यूज है, ध्यान रखना। तो पूछा जाए कि मूल्य क्या है, तो अगर नैतिक दृष्टिकोण से देखोगे, अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हम मूल्य को कहेंगे, मूल्य वे है जो डिजायरेबल है, जो वांछनीय है, जो होने चाहिए, ऑट टू बी, जो होना चाहिए वो वैल्यू है, वो मूल्य है। ध्यान देना, मूल्य वे हैं, इसको हम इथिक्स में भी पढ़ाते हैं, निबंध में भी पढ़ाते हैं। निबंध में इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि अगर आप पिछले कुछ वर्षों का सवाल देखो तो लगभग सारे निबंध नैतिक और फिलोसफी, मोरल और फिलोसफी, इथिकल और फिलोसफिकल निबंध है। और कोई इथिकल और फिलोसफिकल निबंध हो और उसमें मूल्य शब्द को न लिखा जाए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? लिखना ही है, हम अनिवार्य रूप से लिखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे, शायद मूल्य शब्द आया हो या ना आए। ये महिला सशक्त, देखो अभी हम लोगों ने एथिक्स जो निबंध की कक्षा का जो हमने एक प्रारूप तैयार किया है, आप सारे लोग ध्यान रखना, इसमें कुछ कक्षाएं मेरी हैं, लगभग 12 दिन की कक्षाएं तो मेरी हैं, कुछ कक्षाएं सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के शिक्षक के द्वारा लिया जा रहा है, कुछ क्लासेज जो पॉलिटी के टीचर्स हैं उनके द्वारा लिया जा रहा है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको सोशियोलॉजी वाले, और कुछ अर्थव्यवस्था संबंधित है उसको इकोनॉमी वाले ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4 लोग मिलकर इस निबंध की कक्षा को ले रहे हैं, ताकि मान लो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, कभी कभी भारतीय अर्थव्यवस्था के से संबंधित सवाल आया है, तो अगर कोई इकोनॉमिक्स वाले जरा उसको डील करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
मैं तो प्रारूप बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है, बट कंटेंट अगर वो देंगे तो बेहतर होगा। कंटेंट उनसे लो, सामग्री उनकी, अप्रोच हमारा। ठीक है। फिलोसफिकल स्टेटमेंट को कैसे समझे, देखो प्रीति पूछ रही है, तो आप धीरे धीरे जब मैं डिस्कस करूंगा तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है ये किस तरीके से किस दिशा में लिखना है। अपने मन से लिख देंगे, पल्लवी बोले अपने मन से वैल्यू के बारे में, मनमानापन नहीं करना है। वैल्यू के बारे में, मूल्य के बारे में जो स्वीकृत तथ्य हैं, एक्सेप्टेड फैक्ट हैं, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, उनको लिखोगे ना। आप अपने मन से लिख दिया, मान लो सामने वाला भी मनमानापन कर देगा, क्योंकि आपके मन की लिखी गई बात और उसके मन की बात हो सकता है दोनों में अंतर हो। तो आप ऐसी चीज को लिखो जो जिसकी स्वीकृति हो, एक्सेप्टेंस हो। जैसे मूल्य वे है जो वांछनीय है, मूल्य वे है जो हमारे लाइफ को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, गाइड को हमारे लाइफ को गाइड करते हैं, बताते हैं ये सही है गलत है। मूल्य वे हैं जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज वी डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और मूल्य जो है हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, रेस्पेक्टेबल बनाते हैं। जिसके जीवन में मूल्य नहीं है ना, उसका जीवन निरर्थक है। और मूल्य कई टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, जैसे फैमिली वैल्यू, सोशल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज। ये सिलेबस में है इथिक्स वाले में। ये मूल्य शब्द इथिक्स वाले पेपर में 4 से 4 बार आया है। एक शब्द 4 बार प्रिंट हुआ है इथिक्स वाले में, देखोगे तो। बिल्कुल सकारात्मक नकारात्मक दोनों दिखाओगे, बिल्कुल दिखाना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप विकास लिख रहे हो, ये डेवलपमेंट, तो इसका अच्छा क्या क्या प्रभाव गया हो, कुछ नकारात्मक भी दिखा दोगे। देखो ये निगेटिव भी आ रहा है, विकास के कारण पर्यावरणीय समस्या, ड्यू टू डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बोलो जैसे टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तकनीक की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, तकनीक का ही फायदा उठाया जा रहा है। बोलो साइबर फ्रॉड, एआई का हो सकता है बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो जाए, मिसयूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक पूछ रहे हैं कि सर 2024 प्रीलिम के लिए कोई रणनीति बना दो, बता दो। मैं पढ़ा रहा हूं अभी ए से निबंध, बोला रणनीति बता दीजिए आप हमें। उसके लिए भी दूसरे लोग हैं, मैं भी कभी डिस्कस कर दूंगा, बट आज का प्रयोजन तो निबंध की चर्चा करना है ना। घर में पंडित जी आए हो पूजा कराने के लिए और बोलो कि आईएएस का किताब ये जो है ना, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, जीडीपी और जीएनपी का अंतर, उनको दूसरा चीज दे दोगे तो ठीक नहीं है ना। आज का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य है, आज का प्रयोजन जो है वो निबंध संबंधी विवेचना करना है। उसी माइंड सेटअप के साथ अभी चर्चा हो रही है। और आप पूछ रहे हो कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होती है, आप हमें बता दे। तो कहां से कहां इसका दिमाग है इसका। तो ये निबंध नहीं पढ़ेगा, इसमें भी वो पीटी टाइप से सोचेगा कि अगर इस पे पीटी में 1 नंबर का सवाल आ गया तो लिख देंगे। पीटी में 1 नंबर का नहीं, जो आता है ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो मूल्य शब्द को अच्छे से डिटेल से समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? तो मैं ये बता रहा हूं कौन कौन से शब्दों पे आपकी पकड़ ठीक होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसे शब्दों को लिख रहा हूं, आप इन शब्दों को लिख लो कि मूल्य पे, वैल्यूज पे, डेवलपमेंट पे, टेक्निक शब्द एक पता होना चाहिए, तकनीक इसका पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना आप, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, अधिकार और कर्तव्य, इसको ठीक से पढ़ के जाओ। लगभग प्रत्येक वर्ष लिख रहे हो, ये ध्यान रखना। राइट और ड्यूटी सीधे आए या न आए,
आप इसको ठीक से पढ़ो, और उस क्रम में जो मैंने मैटर दे रखा है, जो हमारी क्लासेस हैं, ये पूरा एक मतलब एक पैकेज टाइप से है, हमने उसको करा रखा है। उसको एक बार गो थ्रू कर लो, निसंदेह फायदा होगा, चाहे आप जितना पढ़े हो। सारे लोग प्रामाणिक लोग हैं, ठीक है। तो आप इसको राइट एंड ड्यूटी जरूर कर लोगे। ड्यूटी ड्यूटी में आप एक चीज ध्यान रखना, 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं अपने संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटी, उसको रख लो, समझ लो, जो कर लो, मगर उसको याद रखो। ये हमेशा आपके टिप्स पे रहना चाहिए। 11 मौलिक कर्तव्य। कोई भी निबंध लिख रहे हो ना, लास्ट में लिखते वक्त एक दो 11 में से निकाल के उपसंहार लिखते वक्त कर सकते हो। जब आप कंक्लूड कर रहे हो अपने इश्यू को, तो इसमें से कोई ना कोई निकाल सकते हो। मैटर मिल जाएगा। नहीं मिला है मैटर, खुशबू बता रही है, तो मिल जाएगा। ठीक है। अभी हमने रिसेंटली 18 या 19 निबंध अभी तक मैं दे चुका हूं। अब उसको मानक मान लेना, स्टैंडर्ड, उसको ग्राउंड बना लेना कि हम इसके अगर इर्द गिर्द लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा। ध्यान रखना, कई उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आईएएस में पूछे गए थे, उनका एक उत्तर है। देखो, निबंध जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनके उत्तर जो है ना, आंसर्स कई जगहों पे आए हैं, कई कोचिंगों की किताबों में है जो उनके आते हैं। इंग्लिश के भी कई सारे जो कोचिंग्स है, उन लोगों ने भी उसका मॉडल आंसर निकाल रखा है। तो हिंदी वाले का भी मॉडल आंसर है, अंग्रेजी वालों का भी मॉडल आंसर है, और अभी मैंने निकाल दिया। तो हमारा एक बार पढ़ लोगे ना, तो फिर समझ में आएगा कहां कहां क्या क्या कमी रह गई है। आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके से लिख देंगे तो बेहतर स्थिति उभर कर सामने आ जाए। जो अभी मैंने रिसेंटली अभी दिया है, वो निबंध धीरे धीरे पढ़ने का, समझने का, उसके इर्द गिर्द जाने का प्रयास करना। बुक कौन सा है, ध्यान रखना कि एक तो मैंने लगभग 70-80 पेज का एक कलेक्शन दे रखा है, वो कलेक्शन आप जरूर रखो। उसमें वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे 2 पेज लिखा हुआ है, मूल्य पे भी लिखा हुआ है। उसमें बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, कविताएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे कथन हैं, विचार बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए। लगभग 80 पेज का ये कलेक्शन है। एक तो मॉडल आंसर हो गया निबंध का, वो रख लो, और दूसरा ये जो लगभग 80 पेज का एक मैटर मैंने दिया है, जिसमें आप जितना अच्छा अच्छा स्टेटमेंट खोजते हो, कि मैथिली शरण गुप्त का भी है, उसमें दिनकर जी का भी है, निराला का भी है, कुछ सारे उसमें कबीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोहे हैं, कुछ चौपाइयां हैं। तो जो अच्छे ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आप कहीं कहीं इस्तेमाल करोगे, वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। उक्तियां हैं उसमें, लोकोक्तियां हैं। तो ये एक तरीके का कलेक्शन है, अच्छा कलेक्शन है। आप इसको रखोगे तो आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी निबंध लेखन से। केजीएस से मिलेगा, कहां मिलेगा? तो अब आगे में कई जगह कई चीजों का निदान केजीएस से ही होगा। केजीएस से मिल जाएगा। नहीं मिला है तो नहीं को काट दो पहले और लिख दो मिल जाएगा। सर नहीं मिला है, मैं आज ही बात कर लूंगा। आर के बोल रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, सोनिका वर्मा पूछ रहे कब मिलेगा। तो मैं प्रयास करता हूं कि 24 घंटे में आपको मिल जाए। कहां है मैटर? दिया कश्यप बता पूछ रही है, तो मिल जाएगा। अभी क्लास के तुरंत बाद मैं अभी बात कर लूंगा, क्योंकि आज संडे है, पता नहीं सारे लोग वहां उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, मगर मैं प्रयास करूंगा कल तक में आपके पास उसका वो पीडीएफ फॉर्म में चीजें अवेलेबल हो जाएं। क्लियर? इंग्लिश में भी सेंड कर दीजिएगा। उसकी भी अलग से स्थिति चल रही है। इंग्लिश वालों को थोड़ा रुक के दे देंगे। अभी इनिशियली एक राउंड उस पर काम अभी हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा।
इंग्लिश में थोड़ा रुक के ध्यान देना। अभी आप सारे लोग ना, अभी तो प्रीलिम्स है, तो जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक हमारा इंग्लिश में भी बहुत सारी सामग्री आ जाएगी, ध्यान देना। क्लियर? अभी मैं कुछ शब्दों को बता रहा हूं, आप उन शब्दों को, जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली गो थ्रू कर लोगे, ध्यान देना। नैतिकता शब्द को, मोरालिटी को ठीक से देख लेना। गो थ्रू द टर्म मोरालिटी इन डिटेल, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी। वैल्यूज हमने बोल दिया, राइट्स, ड्यूटीज, पॉपुलेशन, कल्चर, डेवलपमेंट, टेक्निक, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इसको आप ठीक से देख लो। ऐसी ऐसी चीजों को देखोगे तो अच्छा रहेगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ लो। कई जगहों पे डेमोक्रेसी शब्द लिखने की जरूरत रहती है, और डेमोक्रेसी लिखो तो प्रजातंत्र आ गया, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रजातंत्र दो शब्दों के योग से बना है, प्रजा और तंत्र। तंत्र का मतलब शासन, प्रजा का मतलब जनता, तो प्रजातंत्र जनता का शासन है। इतना भी सरल नहीं बनाना है कि आप इसको सीधे सीधे जनता का शासन लिख सकते हो डेमोक्रेसी को, ध्यान देना। तो आप लिंकन की परिभाषा याद रखो, लोकतंत्र के कितने आयाम है, व्हाट्स आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आप इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, ये सबको रखोगे, दीज आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो आप डेमोक्रेसी शब्द को ठीक से पढ़ लो, ध्यान देना। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को ठीक से देख लो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट स्टार दे लो आप। साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेशन, नवाचार, ऐसे शब्दों पे आपकी ठीक पकड़ होनी चाहिए। वार एंड पीस, अभी इसकी स्थिति बढ़ रही है, और पीस, इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझ लो, डिटेल से समझ लो। कारण क्या है, रिजल्ट क्या होता है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, कुछ पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड। वार एंड पीस, चीज को ध्यान से समझ लो। इसके अलावा आप विचार, थॉट, और एक्शन, कर्म, कर्म पे ही आप हो सकता है 2-3 पेज लिख डालो, विचार पे हम 5 पेज लिख सकते हैं, केवल एक शब्द पे 5 पेज खींच सकते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई कर्म करते हैं, whenever we perform any deed, first of all thought और ideas come in our mind। तो ये जो विचार है, थॉट है, तो सबसे पहले थॉट ही आता है, उसके बाद हम एक्शन करते हैं। अगर विचार खराब है तो कर्म भी खराब होगा, विचार अच्छा है तो वर्क भी अच्छा होगा। और विचार हमेशा पहले होता है कर्म के। पिछली बार एक सवाल आया, विचार जीवन का आधार है, लोकस ऑफ लाइफ और सबस्ट्रेटम ऑफ लाइफ, ग्राउंड ऑफ लाइफ इन वन सेंस। आइडियाज आर द लोकस ऑफ लाइफ। तो जैसा आइडिया होगा उसी के अनुसार तो जीवन संचालित करोगे। आपके दिमाग में आइडिया, विचार है महिलाओं के प्रति नेगेटिव, तो काम भी तो उसी टाइप से करोगे। अगर गरीबों के प्रति अच्छा विचार आपके दिमाग में है, गुड आइडियाज रिगार्डिंग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सर्टेनली विल परफॉर्म गुड इन सोसाइटी। आपका आउटपुट भी निकलेगा, जहां कोई गरीब देखेगा मदद करोगे। और उनके प्रति विचार अगर ठीक नहीं है, हमेशा उनको चाहोगे कि खत्म हो जाए, ये क्यों जिंदा है, इसको हटा ही देते हैं। जाति, किसी जाति को लेकर आपका विचार उल्टा है, तो जीवन में उसी टाइप से उल्टा करोगे उस जाति के प्रति। ठीक है, क्लियर? ऊपर में राहुल लिख रहे हैं कि लोग सर इतना कमेंट क्यों करते हैं निबंध में, ध्यान दे पढ़ने पे। तो कितना राहुल सुलझा हुआ आदमी है, कितना सबका हित चाहता है, दूसरों के बारे में अच्छा इसका ख्याल, इसका विचार अच्छा है दूसरों के बारे में। इस सर पढ़ते वक्त इतना कमेंट करते हैं, ठीक नहीं है। तो इसका विचार ना औरों के प्रति थोड़ा सकारात्मक है। कई सोचेंगे ठीक है खूब कमेंट करो और बर्बाद हो जाओ, कई लोग धुआंधार कमेंट करते हैं। तो राहुल का दूसरे के प्रति विचार अच्छा है, ठीक है। मतलब ये जो अभी जो दिख रहे हैं यहां पे, ये भी ध्यान रखना, आप उसको तोड़ मरोड़ कर इधर उधर मत ले जाओ कि, और दूसरे के प्रति भाव विभोर भी है थोड़े से।
ध्यान देना, विचार, कर्म, जीवन, इन सबको ठीक से देख लो। केजीएस यूजर भी लिख रहे हैं। ओके, जैसा विचार होगा उसी के अनुसार हम जीवन जिएंगे। और विचार की पवित्रता पे कोई ध्यान देता नहीं कि विचार ठीक हो जाए। लोग शरीर की सफाई करते रहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के क्रीम्स लगाएंगे, इसी को चमकाएंगे, इसी पे लपेट लगाएंगे, लपेटेंगे कई चीजें इसमें, इसी पे थोड़ा, इसी पे सारा बल है। अब मतलब भीतर में विचार जो है ना एकदम निम्न कोटि निम्न कोटि का विचार पड़ा हुआ है। शरीर अलग टाइप से दिख रहा है, अब भीतर में विचार जो है बिल्कुल लो लेवल का विचार है। तो देखने में भले ही ठीक हो, काम तो ये गंदा ही करेगा। ध्यान देना। और हो सकता है किसी का रूप रंग आकार ज्यादा सुंदर ना हो, मगर उसके विचार अच्छे होंगे तो कर्म वो अच्छा करेगा। ऐसा नहीं सुंदर दिख रहा है तो कर्म भी अच्छा करेगा, सुंदर कर्म करेगा, ये नेसेसरी रिलेशन नहीं है। ध्यान देना। ठीक है, वैलिडिटी का मैसेज देखते हैं और मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक पूछ रहे शिवम गुप्ता, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड मोरल्स। जब इथिक्स में आएंगे ना तो इन चीजों को डिटेल से देखते हैं। बिल्कुल सही पुष्प वर्मा, विचारों से ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, विचार से चरित्र का निर्माण होता है। तो विचार, अच्छे विचार होने चाहिए, और अच्छे विचार के लिए बचपन में बच्चों के मन मस्तिष्क में परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से अच्छे अच्छे विचार डालने चाहिए। थ्रू फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स we should try to inculcate good values, good ideas in childhood. विचार बदलेगा देश बदलेगा, बिल्कुल सही है। विचार का परिवर्तन करना अच्छा नहीं। अब हमारे विचारों को कई चीजें प्रभावित कर रही हैं, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए हैं और हमारे विचार को हिला डालते हैं। बैठा ही हुआ है कि सामने वाले का विचार बदलना है, तो मस्ट बी अवेयर necessary relation between ideas, thought and life. Life is guided and regulated by our ideas. अगर आइडियाज ठीक नहीं हो, आपके विचार ठीक नहीं हो, जीवन में कठिनाई तो होगी। ये सुख पूछा गया था एक बार की आईएएस में, सुख। तो सुख शब्द को अच्छे समझ लो, एक प्लेजर भी होता है इसका संदर्भ और एक हैप्पीनेस भी होता है। सुख क्या है पूछा गया था एक बार की, सुख का आशय बता दीजिए। इन शब्दों को ठीक से पकड़ बना लो, सुख में, आनंद में अंतर क्या है। और इसके साथ साथ सुख का मतलब केवल शारीरिक सुख नहीं होता है, सुख का मतलब केवल तात्कालिक सुख नहीं होता है, अच्छी जीवन शैली भी सुख है, दूसरे की मदद भी सुख है। ध्यान देना, समाज का कल्याण भी सुख है। क्लियर? इसके अलावा आप गांधी को ठीक से पढ़ लो, गांधी को, बुद्ध को, महावीर को, विवेकानंद को और अपने कलाम साहब को। इन लोगों को पढ़ोगे तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत आप देख सकते हो दलाई लामा को, इनके भी कई सारे स्टेटमेंट्स बहुत उपयोगी हैं, बहुत प्रभावपूर्ण है। और हम लोगों का दलाई लामा के प्रति थोड़ा हम लोगों का सकारात्मक रवैया है। चाइना की अलग स्थिति है दलाई लामा को लेकर। जाति और सामाजिक समानता पे ये जैसे मिराज आलम लिख रहे हैं, ये सब जाएगा सोशोलॉजी में। आपको भारतीय समाज पढ़ना है ना, वहां पे ऐसी चीजें जा सकती है, यहां पे सामान्यता नहीं बनेगा। तो आपको इन लोगों को ठीक से पढ़ लो, गांधी पे 2-3 पेज इकट्ठा कर लो, कोई निबंध है ना तो उसमें गांधी को जरूर लिखो, जरूर लिखो। कोई ऐसा निबंध हो नहीं सकता है जिसमें गांधी ना आ जाए। देश का आर्थिक विकास भी आ सकता है। सरदार पटेल को जान लो, जैसे मान लो सरदार पटेल पढ़ रहे हो
तो आज भारत की एकता और अखंडता को कई सारे देश में भीतर या बाहर ऐसी शक्तियां हैं जो देश की एकता और अखंडता पर चोट करने की फिराक में ही या चोट कर रही हैं। ऐसे समय में वल्लभ भाई पटेल याद आते। पटेल का योगदान यही तो था। उन्होंने देशी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण कर दिया। तो राजनीतिक रूप से तो हम एकजुट हो गए, एक हो गए, परंतु अभी भी वैचारिक मतभेद बना हुआ है। ध्यान देना, लोग राजनीतिक रूप से एक राज्य हो गए, परंतु अभी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, प्रांत के आधार पे, भाषा के आधार पे बटे हुए। अभी भी राष्ट्रीय भावना का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। जो नेशनलिटी है पूरी तरह से नहीं डेवलप हुई है। तो ये इसको हम बोलते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए आप सरदार पटेल अगर हो तो इनको भी ठीक से पढ़ लो। मतलब 6-7 अच्छे थिंकर्स को, फिलोसफर्स को अच्छे से पढ़ लो। इनकी कुछ कुछ बातें बीच बीच में लिखोगे और लिखते ही मान लो गांधी की बात कुछ लिखते हो तो निबंध में यह भी है कि आपका निबंध प्रभावपूर्ण होना चाहिए, इंपैक्टफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो आप अपने एसेज को कैसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो? ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए गांधी से जोड़ो, अंबेडकर से जोड़ो, बिल्कुल चाणक्य के विचार लिखो, बीच बीच में कबीर लिखो। क्या दिक्कत है? विवेक कुमार बोल रहे ओशो को लिखेंगे, लिख देना। लिखते वक्त थोड़ी सतर्कता रखना, क्योंकि ओशो को लेकर 2 टाइप का ग्रुप है इंडिया में। एक नाम आते ही बिदकना शुरू कर देता है और दूसरा ग्रुप है ओशो का नाम आते ही मान लेता है कि इनसे अच्छा तार्किक, बड़े अच्छे तार्किक व्यक्ति थे, बौद्धिक थे, अंधविश्वासों के विरोधी थे। और एक ग्रुप यह भी है जो उनके बारे में ठीक से नहीं पढ़ा है, नाम आते ही उल्टा चला जाता है। अब पढ़ने के बाद भी उल्टा चले जाते। आया नाम लगता है कि कोई अनर्थ हो गया है, गलत दिशा पकड़ ली है इसने। तो थोड़ा आप सतर्कता पूर्वक लिखोगे। सूरज लिख रहे हैं, दोहा भी लिख सकते, लिख देना दोहा, क्या दिक्कत है? ठीक है, सुकून ही सुख है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जैन आलम, चाहे किसी की सहायता से मिले या किसी काम से। ठीक है, कार्ल मार्क्स को भी समयानुसार लिख सकते हो, बहुत हाई रेटिंग करके नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है गांधी तो कभी भी लिखो, और मान लो गांधी ज्यादा पढ़े नहीं हो तो अपने मन से कोई अच्छी सी बात लिखो, मन से अच्छी बात, और बता दो कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, गांधी ने भी ऐसा कहा है। तो आप जो भी अच्छी बात लिखोगे वो गांधी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे कहा है। कोई एक अच्छा लाइन लिख के बताओ। मॉडल आंसर का पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल सही, वो भी सुख है। सर मैं कविता लिखती हूं, अच्छी बात है, कविता लिखो, उसमें भी कविता लिख देना। ऐसे में भी आप छोटी छोटी कुछ कविताएं लिख सकते हो, श्लोक भी लिख सकते हो, बहुत लंबे चौड़े श्लोक नहीं। कबीर के बारे में लगभग 25-30 निबंध, 25-30 श्लोक तो मैंने ही दे रखे हैं। जो मैंने कहा ना, एक 70-80 पेज का एक अच्छा सा कलेक्शन है लोकोक्तियों का और अलग अलग कथनों का कलेक्शन है। उसमें लगभग 25-30 के आसपास हमने कबीर के दोहे भी दे रखे हैं। वो दोहे याद कर लो, समय अनुसार यूज करना, कुछ अच्छी बात लिखो। जीवन का वास्तविक दर्शन दूसरों की सेवा करने में ही है, बिल्कुल ऐसा गांधी ने कहा है कि दूसरे की सेवा ही वास्तविक जीवन है। कुछ भी अच्छा लिख दोगे तो गांधी को जोड़ सकते। गीता को विचार एक प्रकार से बीज है, ठीक है। साधन साध्य तो अगर पढ़े हो तो लिख ही सकते हो। कर्म ही पूजा है, लिख लेना, कर्म ही पूजा है। इसको बार बार पूजा शब्द का प्रयोग कर रहा है ये लिखते वक्त, किसी ने किसी ने घुमा फिरा के लिख रहा है ये शब्द को, समझो इसका। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अच्छी बात है, जैसा हम दूसरों से स्वयं के प्रति अपेक्षा करते हैं।
ठीक है, और टॉलरेंस को अच्छे से देख लोगे। माँ बाप की खुशी ही सुख है, बिल्कुल सही। पर कितने लोग माँ बाप की खुशी को चाहते हैं? अपने सुख के अलावा अपने खुशी के आगे माँ बाप की सुखी सेकेंडरी हो जाती है, सुख उनका सेकेंडरी हो जाता है, कठिनाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो निबंध में विचार से व्यक्तित्व का निर्माण, तुलसीदास जी के बारे में भी लिख सकते हो। ऐसी बातों को लिखोगे जो सर्व स्वीकृत हो, जिसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। कुछ कुछ उनके बिंदुओं को लेकर वाद विवाद किया जाता है, उसमें नहीं उलझना है। आप सुकरात से कुछ बात लिख सकते हो, प्लेटो से, एरिस्टोटल से, वहां से ऐसी चीजों, कन्फ्यूशियस से लिख सकते हो। तो जो हमने 8-10 नाम बताए, इन नामों के बारे में एक एक 2-2 पेज तैयार कर लो। 250 नंबर निबंध का है, कम थोड़ा ही है। आपको 40-50 दिन पढ़ना चाहिए ना, कम से कम इतना तो आपको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो रणनीतिक भूल कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। 10 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हो 50 दिन, 100 घंटे पढ़ सकते हो। 250 नंबर के लिए 50 घंटे, 50 दिन नहीं पढ़ सकते हो। 50 मतलब 100 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यही तो गलती हो रही है लोगों की। जहां कम नंबर का सवाल है मेंस में, वहां खूब टाइम दिए हुए हैं, और वो आ भी जाएगा तो लिखना मुश्किल काम है। ये 250 नंबर का पेपर है, इसका इंपैक्ट दूसरी जगह भी पड़ता है। इसको लोग हवा में मान के चलते कि हो जाएगा। निबंध से जीएस का बैच बनता नहीं है। अगर किसी जीएस के बैच की शुरुआत निबंध से कर दी जाए तो मुश्किल है। मान के चलते हैं तो लिख ही लेंगे, ये भ्रम है कई लोगों का। कई लोग जिनको निबंध से कोई मतलब नहीं, वो समझाते भी हैं, अलग से तैयारी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते भी हैं, मगर तो ऐसे लोग जिनकी लेखन की कला पहले से ही विकसित है, उन्होंने खूब प्रैक्टिस कर रखा है, वो अगर नहीं भी प्रैक्टिस करे तो उसको नंबर आ जाता है। मगर सामान्यतः अधिकांश लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने को उस लेवल पे ले जाना चाहिए। 250 में अगर ठीक से करेंगे तो 160 के आसपास नंबर आ जाएगा, ठीक से मेहनत कर दे। और इतना आ रहा है, इसका मतलब आप सफलता के नजदीक पहुंच रहे हो। ध्यान देना। नेक्स्ट, क्लियर? बिल्कुल। ये स्वामी विवेकानंद चित्रा रानी बोलते, विवेकानंद जी के द्वारा बोले गए शब्दों को लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी लिखो। गांधी ने, ये बुद्ध ने ऐसा कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, विचरण करो। ध्यान देना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। निबंध जब आप लिखो, मान लो कोई भी निबंध, उसमें कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना। कितने टाइप के डब्ल्यू आ रहे हैं? पहला है व्हाट, क्या है, क्या, इसको विस्तार देना चाहिए, व्हाट। दूसरा वाई, क्यों। पहले शब्द को एक जगह नोट करो, ध्यान देना। तीसरा आप लिखोगे हाउ, कैसे। नहीं, आप इसके और भी कर लो, वेन। पहले डब्ल्यू वाला देख लेते, वेन, कब, वेयर। ध्यान देना, व्हाट, वाई, वेन, वेयर, हु, कौन। ध्यान देना, ये सब डब्ल्यू से शुरुआत हो रहे हैं। आप जो 6 या 7 डब्ल्यू, जो विच भी लिख सकते हो, विच, किससे। तो निबंध को विस्तार देने के क्रम में आप इन शब्दों को ला सकते हो, व्हाट, वाई, वेन, वेयर, हु, विच। 6 आप डब्ल्यू को ला सकते हो। इससे विस्तार देने में आसानी होगी। जैसे मान लो वुमेन इंपावरमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पे कोई सवाल आ गया, इमेजिन ऐसा सवाल बना हुआ है, बनता है, या मान लो इस टाइप के सवाल बने हैं,
तो पहले आपको बताना होता है वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स। आप ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या है, क्या बता दोगे, डिटेल से बताना चाहिए निबंध में। अगर निबंध में कोई टेक्निकल टर्म यूज हुआ है तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर, व्हाट डू मीन बाय दैट पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म, ठीक है, व्हाट हो जाएगा, क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। दूसरा वाई, क्यों, ये क्यों जरूरी है वुमेन एम्पावरमेंट, हम क्यों चर्चा करें ग्लोबल वार्मिंग पे, क्यों, ये क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज, क्यों, कारण बताना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉज, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हमें वुमेन एम्पावरमेंट के का नीड हो रहा है, महिलाओं की स्थिति जीवन के सभी क्षेत्रों में खराब है, इसलिए जरूरी है, क्यों। तो लिखते वक्त व्हाट को एक्सप्लेन करो, एक पैराग्राफ आ जाएगा, वाई वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। व्हेन, जिसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग लिख रहे हो तो आप विशेष रूप से दिखा सकते हो कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद हमने प्रकृति का अंधाधुंध शोषण शुरू किया, बाय हुक और बाय क्रुक एक्सप्लॉइट करना हम लोगों ने शुरू किया जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो इंक्रीज होने लगा, पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी, विशेष रूप से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बड़ी बड़ी मशीनों की को हम लोग बनाने लगे, बड़े पैमाने पर अंधाधुंध शोषण करने लगे, कठिनाई पैदा किया। महिला अगर सशक्तिकरण भी लिख रहे हो तो बताओगे वेन, मतलब कि कब कब क्या क्या किया गया है, स्टेप लिया गया है, पहले क्या स्थिति थी महिलाओं की, वर्तमान में क्या स्थिति है, संक्षेप में बताओगे। कहां, वेयर, जब आप लिखोगे, जैसे मान लो वुमेन रिजर्वेशन लिख रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हो, वेयर, तो आप इकोनॉमिक स्फीयर में ले जाओगे, आर्थिक क्षेत्र में सशक्तिकरण होना चाहिए, सामाजिक सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, वेयर, ध्यान देना, हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल निबंध में आप अच्छे अच्छे लोगों के विचारों को कोट कर सकते हो, बिल्कुल करो। पार्टी, ध्यान रखना है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, किसी एक, लिखते वक्त थोड़ा धर्मों के स्तर पे किसी खास धर्म को खूब ग्लोरीफाई मत करो, बैलेंस अप्रोच के साथ लिखोगे, कोई विवादित स्टेटमेंट मत दो, एक्सट्रीम कोई स्टेटमेंट है उसको बचो, नहीं लिखना चाहिए, ऐसी बातें लिखे जो स्वीकृत हो, एक्सेप्टेड हो, यू हैव टू राइट दैट काइंड ऑफ आइडियाज, दैट काइंड ऑफ थॉट, ठीक है। राजीव लिख रहे हैं संतुष्टि में ही सुख है, बिल्कुल सही है, संतोषम परम सुखम कहा गया है, क्योंकि आप संतोष को संतुष्टि कह रहे हो, ठीक है, ओके, क्लियर। अब पीछे वो लिख रहा है फलाने जी के विचारों को लिख सकते हैं क्या, ऐसे मत करोगे, ध्यान रखना, नेताओं के विचारों को लिखना शुरू कर दो, किसी भी विपक्षी नेता हो या कोई भी हो, अवॉइड करना है सामान्यतः। अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट कथन हो तो दिखा सकते हो, राष्ट्रपति ने बोला हो, प्रधानमंत्री ने बोला हो तो कर सकते हो, तो वहां प्रधानमंत्री शब्द को लिख के चलोगे, प्रधानमंत्री ने इस पर्टिकुलर अवसर पे ऐसा कहा था, ऐसी चीजें, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में आप लिख रहे हो और आप उसको लेकर लिख सकते हो, ऐसा लोगों ने किया है, ठीक है, अस्तोमा सदगमय लिख सकते हो, रिपोर्ट भी संक्षेप में डाल सकते हो, सच्चर कमेटी का, ध्यान देना, बहुत लोग पढ़ चुके हैं। तो आप इन चीजों को विस्तार देने का प्रयास करोगे, व्हाट को, वाई को, वेन को, वेयर को, जैसे विकास होगा तो कहां कहां होगा, अगर सामाजिक समस्या है तो कहां कहां है, कोई सोशल प्रॉब्लम्स में है तो वेयर, कौन कौन लोग उससे अफेक्टेड है सामाजिक समस्याओं से, वो लिखाओगे,
जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसका कौन कौन सा इंपैक्ट आ रहा है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, कई सारे जो तटीय देश है वो डूब सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज पे असर जा सकता है, बहुत सारे अलग अलग कृषि पे निगेटिव असर जा सकता है। कर सकते हो आप इन 6 के बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बोलो, क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। हम इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ध्यान देना सारे लोग, जब निबंध का पेपर मिले तो आप उसको 3 पार्ट में बांटकर ही करोगे हमेशा। मैं पहले भी बोल चुका हूं। पहला है प्रस्तावना, एकदम दिमाग खुला रहे। दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा है उसका उपसंहार। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज द मिडिल पार्ट, और थर्ड वन इज द कंक्लूजन, जो कंक्लूड करोगे। इस पे सबसे अधिक आपको इंफोसिस देना है, ज्यादा विस्तार इसको देना होता है। जो कंक्लूड है वो आप 8 से 10 लाइन में कर सकते हो, 5 लाइन का 2 पैराग्राफ भी कर सकते हो। प्रस्तावना जो है, जो इंट्रोडक्शन है, ये भी आप 6 लाइन या 7 लाइन या 10 लाइन का कर सकते हो। ये ध्यान देना। हमने प्रस्तावना पे 2 क्लास ले रखी है, 2 या 3। कैसे प्रस्तावना लिखें, मध्य भाग को कैसे विस्तार दें, हमने इस पे अलग से क्लास ले रखी है कि उपसंहार ऐसे लिखा जाता है। वी शुड कंक्लूड आवर एसे पेपर। उन चीजों को अलग अलग मैंने बांट दिया है। आप उन क्लासेस को जो विधिवत तरीके से हो चुकी हैं, आप उनको गो थ्रू करो, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। और जो मैंने बताया है उसी में आप और चीजों को, मान लो आप पेपर पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो लगता है कि ये 2 लाइन ना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम कई जगहों पे यूज कर, तुरंत उसको उठा के एक जगह इकट्ठा कर लो। आपके पास एक कॉपी जो है ना, एक कॉपी निबंध की होनी चाहिए, जो कहीं पे कुछ अच्छा लाइन मिला, कुछ अच्छा सा वक्तव्य मिला, कुछ अच्छा सा डायलॉग मिला, लगा कि 3 लाइन तो बड़ा अच्छा है, लिख सकते हैं। जैसे जब मैंने पीछे निबंध में 2023 के निबंध से 3-4 दिन पहले हमने चर्चा की थी एक निबंध की, तभी भटकने वाले खो नहीं जाते। उसमें 4 लाइन का एक डायलॉग भी है। वो किसी ने कहा है, हमने उसको वहां से उठा के यहां पे प्रस्तुत किया। तो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम हमेशा ओरिजिनल सोर्स को लिखो ही, किसी ने ठीक ही कहा है ऐसा बोल के लिख सकते हो। कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो ये जो लाइन है कितना महत्वपूर्ण लाइन है। मान लो इस टाइप के लाइन कहीं आपको सुनाई देते हैं, कभी पेपर पढ़ रहे हो, उसमें कुछ ऐसे 2-4 लाइन है, उनको तुरंत इकट्ठा करो एक जगह, कट अपने कॉपी में। मतलब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए आप मोटे मोटे ग्रंथ और कई सारी कॉपियां बना लेते हो, निबंध में भी तो एक कॉपी एटलीस्ट होनी चाहिए। या कुछ भी अच्छा मिले तुरंत उसको कलेक्ट करके कॉपी में लिखो, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाए। आप किसी से बात कर रहे हो, किसी अच्छे वक्ता को सुन रहे हो, वो 4 लाइन वो बहुत अच्छा अगर लगा कि ये तो बहुत अच्छा लाइन इन्होंने बोला, तो बहुत अच्छा लाइन बोला, तुरंत कट करो, तुरंत इसमें कॉपी में लेते हो। मान लो पेपर पढ़ रहे हो आप कोई, और लगता है ये लाइन बहुत अच्छा है, तुरंत मोबाइल से उसका स्नैपशॉट ले लो, फोटो ले लो, कमरे पे आके उसको अपनी कॉपी में डाल लो। ये आदत बना लो, जहां पे भी कुछ ऐसा मिल जाए अच्छा, इतना खुले दिमाग से चलोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो बाद में पेपर पढ़ रहे थे, लगा कि ये लाइन तो बड़ा अच्छा है, ये लाइन तो कई जगहों पे लिख सकते हैं, बाद में पता लगा पेपर भी गायब हो गया, याद भी नहीं है। बाद में कभी याद आता है वो पता नहीं क्या लाइन लिखे हुए था। तो हमेशा अलर्ट जोन में रहो, तैयारी कर रहे हो। यही तो 1-2 साल है जिसमें आप अपने जीवन का निर्माण कर लोगे। आपका लाइफ जो है ना शेप ले लेगा, अगर थोड़ा अलर्ट होकर वर्क करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। रिपोर्ट, डाटा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स है, टाइम टू टाइम वी कैन यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। रिपोर्टर मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, उनको किसी रिपोर्टर का नाम याद, महिला रिपोर्टर का नाम याद,
एक से एक भांति भांति के लोग अभी मुझे देख रहे हैं। किसी का दिमाग किसी और दिशा में है, किसी को रिपोर्टर याद आ रहा है, किसी को कोई नेता याद आ रहा है, किसी का कुछ और याद आ रहा है। उसके विचार में तारतम्यता नहीं है। मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार, मन में नाना प्रकार के विचार उछल कूद मना रहा है। कि शांति से पढ़ नहीं सकता है, जिसके अंदर 10 मिनट के अंदर 5 टाइप का विचार आ गया। कैसे फोकस कर लेगा कॉपी पे, किताब पे? क्लियर? जो मैं बता रहा हूं उसको करोगे तो फायदा होगा। ध्यान ध्यान रखना। बिल्कुल सही, अरशद ने, आनंद ने लिखा, बिल्कुल अच्छा लिखा उन्होंने। तो जो मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कि जब भी कुछ अच्छा मिले कहीं पे, एक कॉपी है उसमें उठा के तुरंत पुट कर दिया। आप देखोगे 2-4 महीने में ना आपकी कॉपी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी। आप खुद कभी अकेले बैठे हो कमरे में, अपने निबंध की तैयारी करो, अपने कॉपी को पढ़ रहे हो, ठीक है। आदित्य यादव भी बोल रहे हैं, ये भी खुश है, लिखने के बाद इमोजी बना के लिख रहे हैं। ये थोड़ा डुअल मीनिंग लिख रहा है। ये तेज आदमी है आदित्य यादव, बोलता कुछ और है और मीनिंग कुछ और निकलता है। यही संदर्भ है। ये बोलना जाए कुछ और, मीनिंग कुछ और निकले, ऐसा भी खूब निबंध में आता है। और पिछली बार बीपीएससी में तो लगभग सारे निबंध इसी टाइप से थे। इस बार एक निबंध था, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो वहां कुत्ता शब्द आया है, धोबी का कुत्ता। यह कुत्ता शब्द तो कई चीजों को इंगित कर सकता है ना। कुत्ता का मतलब केवल जानवर थोड़ी है, इसका मीनिंग और भी हो सकता है। ऐसा आईएएस में भी कई बार है, ध्यान देना, जहां एक शब्द के जो प्राथमिक अर्थ हो उससे अलग हटके दूसरे अर्थ पे जाना पड़ता है। ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लोग बता रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है, अच्छी बात है। एसए का कोर्स देखो, एसए का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको रूपरेखा बनाई है कि एक मेरी भूमिका है, और मैंने इंटेंशनली 2-3 और लोगों को उसमें एसोसिएट किया है जो केजीएस के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और उनको मैंने ही टॉपिक्स भी दिया है कि भाई आप इस टॉपिक्स के बारे में कंटेंट बच्चों को डिटेल से बता दें। और हम जब प्रस्तावना, जो हमारा डिस्कस हो चुका है, प्रस्तावना कैसे लिखना चाहिए, तो मान लो सोशोलॉजी है जो पढ़ा रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, या फिर जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, उनसे सामग्री आपको मिल गई, विषय वस्तु की पर्याप्त सामग्री, और उसको हमारे अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनाइज कर दो। शुरुआत ऐसे करने हैं, मध्य भाग में ऐसे ऐसे विस्तार देना है, ऐसे कंक्लूड करना है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपका नहीं कुल मिलाकर। तो इन लोगों ने भी, जो सोशोलॉजी के अपने पास जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के, इन लोगों की भी क्लासेस हो चुकी है। कुल मिला के एक अच्छा सा संदर्भ है। आप ठीक से पढ़ोगे, निसंदेह आपको फायदा होगा, ठीक है। अब निबंध कहां से लेना मिलेगा वो आप बात कर लोगे केजीएस में। मैं निबंध दिया हूं, आपको मिल जाएगा, ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना। जो निबंध आप पढ़ोगे ना, उसमें मेरी भूमिका रही है, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूं, तो आप उसको मानक मान लेना। यहां इस तरीके से लिख देंगे तो नंबर आ जाए। और आपके टच में कभी कोई मान लो आईएएस हो, जो बने हो, वो निबंध आराम से एक बार उनको दिखा लो कि भाई ये हमने इसको लिखा है, आप जरा एक बार की एक नजर आप इस पे डाल लीजिए, तो आपको कमेंट मिल जाएगा, एकदम जेन्युइन कमेंट मिल जाएगा। ये काम करते रहना चाहिए, वेरिफिकेशन हमेशा होना चाहिए, सत्यापन, कि प्रामाणिकता में दिक्कत ना हो, ठीक है। ऊपर में लिख रहे हैं, रात में जागने वाला हर एक व्यक्ति आशिक नहीं होता। कहां से लिख रहा है? उसको अभी भी आशिकी का शौक अभी चढ़ा हुआ है, पढ़ रहा है, ऐसे लिख रहा है, आशिक नहीं होता। रात में ज्यादातर जगने वाले बैठ के मोबाइल पे रील देखते रहते हैं, और घर वाले सोचते कि बच्चा, मेरा बेटा तो एकदम जम के पढ़ रहा है, कितना कंसंट्रेशन है। अगल बगल से लोग गुजर जाते हैं, उसको लगता है कि मोबाइल पे, बेटा बोल भी देता है कि डिस्टर्ब मत कीजिए, मोबाइल से अभी पढ़ रहे हैं खान जी का क्लास, देख रहा है रील। और घर वालों को भी घुमा देता है फिर
रील ही देखता रहता है, फिर बोलता है केजीएफ, सामने वाले को भी लगता है कि भाई खान जी से पढ़ जाए तो जरूर ठीक पढ़ रहा हो, मगर उसको क्या पता है कि ये तो देख रहा है रील, बीच में रील ही आधा घंटा देख रहा है, बीच में 1 मिनट वो देख रहा है, रील पे लगा हुआ है। कई सारे होशियार भी बड़े होते हैं। ये किसको धोखा देना होता है? धोखा 2 टाइप का होता है, एक दूसरों को देना और एक होता है अपने को देना। ये सेल्फ डिसेप्शन है। इट इज कॉल्ड बैड फेथ बाई सात्रे, जियो पॉल सात्रे। खुद को धोखा दे रहा है, अपने माता पिता को नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसकी स्थिति बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। उसकी अंतरात्मा उसको परेशान करेगी, बेटा किसको किसको धोखा दे रहे हो? अपने को भी धोखा दे रहे हो, दूसरे को थोड़ी केवल दे रहा है। क्लियर? रील देखना कम कर दोगे तो बेहतर रहेगा। कोई अगर आईएएस बना हुआ हो, उससे पूछोगे कि रील देखकर आईएएस बने हो क्या, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। जो कई लोग तो बोलते हैं मैं सोशल मीडिया को मैंने एग्जाम से पहले बंद कर दिया था, मैं एक्टिव ही नहीं था सोशल मीडिया पे। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे आपको उनको सुनना चाहिए, स्पेशली एग्जाम के पहले। सर हमारे आसपास कोई आईएएस छोड़ के पुलिस वाला भी नहीं है, धीरज पटेल। कोई बात नहीं, आप अपने विवेक से कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हो। ठीक है, ठीक है। चंदन आंखें बोल रहे हैं कि मैंने उसको बंद कर रखा है 9 महीने से। बिल्कुल सही है, कम कर दो कभी कभी थोड़ा बहुत, मगर उसको कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है ना। एक बार एक शुरू हुआ तो फिर लगातार आता रहता है, और तुरंत सामने वाला पता लगा लेता है एआई से कि आपको किस टाइप की चीजों में अभिरुचि है, वही दिखाना शुरू करेगा। फिर आपको अभिरुचि के अपने कई सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं, फिर घंटों बीत जाता है उसमें। अच्छी बात है, अपूर्व। बिल्कुल, नीतीश ने खुद को चैलेंज दे रखा है, 6 महीने तक नहीं देखेंगे रील को। अच्छी बात है, और 6 महीने में, साल भर में ये भी चैलेंज दे दो कि निकाल लेना। सेल्फ चैलेंजिंग नेचर को डेवलप कर लो। क्लियर है? सारे लोग बोले क्लियर? एक बार बोले सारे लोग क्लियर? ओके, ओके। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक तो जो 6W है उनको आप ध्यान रखना। कई बार निबंध को विस्तार देने क्रम में आप इस आधार पे लंबा खींच सकते हो। निबंध में हमने पीछे बता दिया कि चयन करने में 2-3 मिनट का समय दो, सबको रीड करो। चयन का आधार क्या होना चाहिए? चयन के बाद तुरंत आप एक रफ स्ट्रक्चर बनाओ, रफ कार्य जरूर करो। ये रफ कार्य आप 8 से 10 मिनट तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट करो। जो मैं बता रहा हूं इसको पहले एक बार अपने कमरे पे करो। जब आप टेस्ट दो कहीं पे निबंध का, टेस्ट देने जा रहे हो निबंध का, तो उस टेस्ट में भी करो जो आप कहीं कहीं पे देते हो। कई जगहों पे लोग टेस्ट सीरीज में जाते हैं शामिल होने के लिए, तो जब आप जा रहे हो तो ये भी करो। टेस्ट दे रहे हो तो उस समय टेस्ट में जरूर इसको अपने को आजमाओ कि 10 मिनट मुझे रफ कार्य करना है, 2-3 मिनट तक पढ़ना है, चयन करना है, फिर जाके लिखना है। आप देखोगे आपको ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो कुछ चीजों को, जो इससे बाद की चीजें हैं वो सब मैंने डिस्कस कर ली है, तो आप आगे के जब वीडियो और चीजों को देखोगे तो कुछ कुछ रिपीट भी मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा। बट फिर भी एक बार की मैं कुछ चीजों को हिंट देता हूं कि जब भी आप निबंध की शुरुआत करो, जिसको हम बोलते हैं इंट्रो, तो आप निबंध का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसका कोई खास मकसद होता है, कोई एम होता है, पर्पसफुल एक्टिविटी है निबंध। तो निबंध के जब इंट्रो लिखो तो ऐसा इंट्रो लिखो कि सामने वाले में क्यूरियोसिटी आ जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए। आपने सामने वाले को झकझोर दिया, जगा दिया एक तरीके से कि भाई देखो हम कुछ कहने जा रहे हैं। ये जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए बड़ा आकर्षक होना चाहिए।
अट्रैक्ट करे, इफेक्टिव हो, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। बहुत सतही टाइप से, बहुत ही शुष्क टाइप से शुरुआत कभी मत करो निबंध की। नहीं तो निबंध की शुरुआत अगर शुष्क हो गई तो फिर तो शुरुआत में ही दिमाग में आ जाएगा सामने वाले के, इसने निबंध की प्रैक्टिस नहीं की है। कहा भी गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपके इंट्रोडक्शन को सामने वाला जरूर ठीक से पढ़ेगा। जैसे मान लो कोई लोकतंत्र पे सवाल आ गया, इसको यही एग्जाम्पल मैं कई बार बताता हूं। लोकतंत्र से संबंधित, लोकतंत्र की चुनौतियां, समाधान क्या, भारतीय लोकतंत्र के सामने उभरने वाली चुनौतियां, ऐसे कोई सवाल मान लो बन जाए, और आप शुरुआत कर रहे हो कि लोकतंत्र दो शब्दों के योग से बना है। लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। तो ये लाइन सब सही है, परंतु शुष्क शुरुआत है। इसमें कोई जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही, कोई आकर्षण पैदा नहीं हो रहा, कोई प्रभाव पैदा नहीं हो रहा। शुरुआत तो ठीक है, गलती नहीं है, परंतु जो निबंध का जो डिमांड है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आपको लिखते वक्त ये प्रयास करना चाहिए कि जिज्ञासा पैदा कर लो। सामने वाला एक बार उसको आपने हल्का सा हिला दिया कि देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, और लास्ट में आते आते आप उसको संदेश दे दो, मैसेज दे दो। कंक्लूजन जो होना चाहिए वो मैसेज ओरिएंटेड होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड, ध्यान देना, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, थोड़ा भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, संदेश उन्मुखी होना चाहिए। ध्यान रखना, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखना चाहिए आपके लास्ट में। ध्यान देना, कई लोग इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा आइडियल बना लेते हैं। आइडियल शुरुआत में मत बनो, आदर्शवाद से शुरुआत मत करो। शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, और अंत आपका आइडियलिस्टिक होना चाहिए। बी रियलिस्टिक इन इंट्रोडक्शन, और लास्ट में आप आइडियलिस्टिक अप्रोच ले लो, तो ये बेहतर माना जाता है। ध्यान देना, मैं तो अभी कक्षा नहीं की सीखा, तो आप कक्षा करने के बाद टेस्ट देना। अभी कोई जल्दी अभी टेस्ट दो। अब विश्वजीत लिख रहे हैं, आईएएस का मतलब आई एम सिंगल। देखो ये कौन है, विश्वजीत, कितना तेज है ये विश्वजीत। नाम लिख, इसको माता पिता ने नाम रखा है विश्वजीत, विश्व को जीतने वाला। और आईएएस का ये लिख रहा है आई एम सिंगल। क्या इसका खोपड़ी है, नाम है विश्वजीत, मगर खुद ही अपने आप से हार रहा है। इसको दर्द हो रहा है कि आई एम सिंगल, डबल होना चाहता है। अभी देखो कितना बढ़िया ये आईएएस, मैं यहां ए से पढ़ा रहा हूं और आईएएस का फुल फॉर्म बता रहा है आई एम सिंगल। अब समझो, आनंद लो थोड़ा इसका भी। और विश्वजीत है, इसको अपना जो दर्द है ना, आई एम सिंगल का दर्द अपने माता पिता को बताना चाहिए कि बेटा अब बड़ा हो गया है, इसका थोड़ा बैंड बाजा बारात होना चाहिए। बेटे को आईएएस में ढकेल रहे हैं कि बेटा आईएएस बन जाओ, और आईएएस का इसने फुल फॉर्म लिख लिया आई एम सिंगल। वास्तव में ये अब हो गया होगा 21 क्रॉस कर गया होगा, 21 क्रॉस कर गया है, तो इसको भीतर से अब दर्द महसूस हो रहा है कि आई एम सिंगल। समझ में आ रहा है सबको? विश्वजीत, नाम भी रखा है विश्वजीत, विश्व को जीतने वाला। और इसकी इंद्रियां और मन इसको पूरी तरीके से परेशान किए हुए। इसका दर्द अब भीतर जो है ना छुप नहीं रहा है, बाहर अभिव्यक्त होने के लिए तैयार है। और भीतर ये जब सोचा होगा आईएएस का मतलब आई एम सिंगल, तो बहुत खुश हुआ होगा कि मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने बताया नहीं है। बहुत खुशी पूर्वक लिखा है इसने, इसके हृदय को उद्गार अभिव्यक्त हो रहे हैं। दिल पे मत लेना विश्वजीत, अभी तुम्हारी इंद्रियां चंचल हैं, तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम्हारा मन अभी व्यथित है।
वो एकांत सुख नहीं, अकेलेपन के दर्द से गुजर रहे हो। एक होता है एकांत, एकांत का लाभ मिलता है, तुम अभी अकेलेपन के शिकार हो, इसीलिए लिख रहे हो आई एम सिंगल। कितना दिमाग लगा, ये बड़ा ही क्रिएटिव माइंड है इसका, क्रिएटिव माइंड है ये। अगर ये बुद्धि पढ़ाई में लगा देना तो वहां पे भी नया नया चीज ये निकाले, इनोवेशन करिए, नवाचार कर सकता है ये आदमी। कई लोग, तेज लोगों का दिमाग गलत दिशा में चला जाता है, गलत में ही बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर वो तेज दिमाग पढ़ाई में जाए ना तो पढ़ाई में भी बहुत आगे निकलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। एक लिख रहा है कच्चा बादाम होगा, अब ज्यादा उसमें नहीं जाना है। और दिल पे मत लेना विश्वजीत, ये ध्यान रखना, तुम अपने अभी जो अकेलेपन का हो इसको एकांत सुख भी ले सकते हो, एकांत सुख हो सकता है। अकेलेपन में दर्द की स्थिति पैदा हो सकती है, ध्यान देना। क्लियर? फर्स्ट अटेम्प्ट करो, लास्ट अटेम्प्ट बनाओ। क्लियर? पुष्पा वर्मा लिख रही है, पुष्प वर्मा किसी का दिल जीत नहीं पाया। दिल जीतने के बाद लोग का दिल भी ताल ताल हो जाता है, क्योंकि अब दिल की बात नहीं होती, सब दिमाग से डिसीजन होता है। दिल वाला वो पहले मूवी में दिखाई देता था कि दिल लग गया है दोनों, सारा डिसीजन दिमाग से होता है। दिल का मामला थोड़े दिन के लिए रहता है, दिमाग वाला मामला लंबे समय तक चलता है। ठीक है, क्लियर? गुरु नानक अलग अलग, कुछ लोग उर्दू में लिख लेते हैं, कुछ लोग गुरुमुखी में लिख देते हैं, इसमें सब अलग अलग लिखने वाले हैं, कुछ हिंदी में भी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखना। कहने का मतलब है, जो मैंने आगे पीछे बताया, कि जब आप प्रस्तावना लिखोगे तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। सतही टाइप से मत करो, शुष्क नीरस शुरुआत नहीं होनी चाहिए, आकर्षक। और आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए आप कभी कभी किसी कविता से शुरुआत कर सकते हो, कभी किसी के कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वहां शुरुआत कर सकते हो, कभी किसी के दोहे से शुरुआत कर सकते हो। एक बार सवाल पूछा था कि शब्द दुधारी तलवार होती है, शब्द दुधारी तलवार मतलब ऐसी तलवार और जो दोनों साइड वार करती है। एआई भी दुधारी तलवार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने को भी अहित कर सकती है, दूसरे पे भी अटैक कर सकती है एआई। जब ये पूछा गया था शब्द दुधारी तलवार है, तो एक हमारे राजेंद्र नगर बैच में जो थी, एक उन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा नंबर उनको मिला था, 150 के अराउंड आया था, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इससे उन्होंने शुरुआत की थी, आपन को शीतल औरों को भी शीतल होए, ऐसे जो लाइन है कबीर का, दो लाइन का, और वो उस पर अच्छा, उनको फाइनली अच्छा नंबर आया निबंध में। तो कई बार हम निबंध की शुरुआत कबीर के दोहे से, किसी अच्छे व्यक्ति के कथन से, अच्छे विचारक के कथन से कर सकते हैं, कविता से कर सकते हैं, कुछ अच्छा लाइन लिखकर शुरुआत कर सकते हैं, ताकि सामने वाले में जिज्ञासा पैदा हो, सामने वाले को आकर्षक प्रतीत लगे। एक बार आपने उसको जागृत कर दिया, फिर आपका वो निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए कि हाँ, निबंध तो इसका पढ़ना चाहिए। क्योंकि निबंध पढ़ना भी एक आसान काम नहीं होता है। ऐसी चीजों को, हाँ, साजेब जो लिख रहे हैं, मुंह से निकली गई बात, इसको बीच में कभी लिख देना। जो हमने कहा ना दुधारी तलवार, उसमें ये भी बात लिख सकते हो जो आप लिख रहे हो। ऐसा करते करते आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, और देखो ध्यान रखना कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कई लोगों ने खूब अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो उनकी बात है कि वो ज्यादा अलग से ना जाए। अगर 250 नंबर का पेपर है, अगर ये अलग से पेपर आया है, फिर जीएससी पढ़ के, अगर विशुद्ध जीएससी पढ़ के लिख देते तो फिर अलग से इसकी जरूरत क्या है। वो ठीक है कि आप कभी देखो, जो कोई सफल व्यक्ति है और वो कुछ बातें बोलता है तो आप उसकी कॉपी को भी जरूर देखो,
आप कॉपी को देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, इन्होंने कुछ ना कुछ विशिष्ट तैयारी कर रखी है। और अगर कोई सामने वाला कहता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल बिल्कुल निबंध नहीं पढ़ा था अलग से, तो ये संयोग होगा कि उस साल कोई ऐसा निबंध आ गया जो बिल्कुल जीएस आधारित रहा हो, और संयोग कि उन्होंने उसको उस दिशा में लिख दिया, नहीं तो उनकी कठिनाई पैदा हो सकती है। अब पूरे जीएस की एज इट इज जीएस के कंटेंट को हूबहू इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत उसको निबंध के अकॉर्डिंगली आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, देखो आप जब पढ़ते हो जीएस में तो सोशोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें सोशल एस्पेक्ट आएगा, पॉलिटी पढ़ोगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट आएगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे विशेष बल रहता है, निबंध में सब आ जाएंगे, तो सबसे कुछ कुछ खींचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि विशुद्ध रूप से आप केवल पॉलिटी वाले पार्ट को उठा के लिख दो, तो वो एफर्ट करोगे ना तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप हो जाता है। कई लोग इस अप्रोच को डेवलप कर लेते हैं, वो उनको नंबर भी आ जाता है। क्लियर? आपको कभी जो निशांत जैन की किताब है उसको देख लेना चाहिए। निशांत जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित, इन लोगों ने अच्छा कलेक्शन उसमें कर रखा है, जो 14th पोजीशन होल्डर थे। तो अगर एक सपोर्ट में कोई बुक रखना है जो हम लोग दे रहे हैं केजीएस से, और एक अलग से रखना है, तो आप उसको देख सकते हो। निशांत जैन की किताब आईएएस राजस्थान कैडर, और गंगा सिंह राजपुरोहित, उनको भी निबंध में अच्छा नंबर था, उन लोगों के हैंड रिटन निबंध भी है उसमें, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बोलो इज इट क्लियर? कई लोग परेशान रहते हैं कि भाई निबंध का मैटर कहां से, तो एक वो किताब आप अलग से देख सकते हो, उन लोगों के द्वारा कंपाइलेशन है, बेसिकली उन लोगों की राइटिंग्स उसमें लिखा भी हुआ है उन लोगों ने, कई निबंध उन लोगों ने खुद भी लिखा है, कुछ हाथ से भी लिखा हुआ निबंध उसमें निशांत जैन के द्वारा लिखी गई निबंध है। तो एक अच्छा वो है, उन लोग सारे सफल लोगों ने ही लिखा है, लगभग 50-60 सफल लोगों ने जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों ने के द्वारा वो लिखी गई किताब है, जो एक ज्यादा मोटी किताब नहीं है, वो रख सकते हो आप, ठीक किताब है, उससे आपको कई जगहों पर लाभ मिलेगा। और जो अपना जो हमारा मैटर है यहां से जो आ रहा है उसको सपोर्ट कर लो, इसके अलावा बहुत भागने की जरूरत नहीं है, अपने पास का और वो दोनों संदर्भ कर लो, हो जाएगा। अब जो मैंने जो बता दिया सो बता दिया, ध्यान रखो, अब उसके बाद आगे पीछे जो बात अपने मन से करते रहोगे। हाँ, हिंदी में भी है, हिंदी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में है। हिंदी में तो है ही, इंग्लिश में आप एक दो अलग पब्लिकेशन का देख सकते हो। और निशांत जैन के ठीक है, 100+ ऐसे है, बिल्कुल सही। सत्यनारायण बोल रहे हैं 100+, ठीक है, ऐसी चीजों को देख सकते हो। कोई और प्रश्न है तो हमसे पूछ लो, मैं उसे बता दूंगा, क्योंकि अब प्रस्तावना की विस्तृत व्याख्या की गई है, मध्य भाग को अलग से हमने डिस्कस कर रखा है, आप उन चीजों को अब देखना शुरू करोगे। इसके बाद किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। देखो हमारा मैटर रख लो, और एक ना जो निशांत जैन वाली किताब है, निशांत जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित, इन दोनों लोगों के द्वारा संपादित वो किताब है, वो रख लो, इन दोनों का तालमेल कर लो। इससे ज्यादा बहुत किताबों का संग्रह करने की जरूरत नहीं है। आपको 250 नंबर लिखने जा रहे हो ना, एक दो तो चीजें होनी ही चाहिए आपके पास, ताकि उसमें से कुछ कंटेंट, थोड़ा लिखने का ढंग पता चलता रहे। और ये जो मैं किताब बता रहा हूं उसमें सब सफल ही लोगों के द्वारा लिखा हुआ, कोई आईआरएस है, कोई आईपीएस है, कई सारे उसमें आईएएस हैं, उन लोगों ने उसको लिखा है। आप कर लो उसको, क्या दिक्कत है? क्लियर? देखो जब मैंने पढ़ाया है तो कई निबंधों का मैंने मॉडल आंसर को डिस्कस किया है, और पूरा उसका मैंने मॉडल आंसर अलग से दे रखा है। जो मैंने अभी दिया है, जो पीछे दिया गया था उसको मैंने और मॉडिफाई कर दिया है। अभी अभी जो 18 या 19 मैंने दिया है वो एकदम परिष्कृत फॉर्म में है। आप एक भी निबंध उसमें से पढ़ोगे, लगेगा कि हाँ इस स्तर का लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा, आपको खुद ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है ना?
और हमने जो हमारी निबंध की क्लासेस हुई हैं उसमें कई जगहों पे हमने निबंध का एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्चर पहले बनाने का, रूपरेखा रफ खींच बनाने का आदत सीखो पहले। वो अगर ठीक होगा तो लेखन भी ठीक हो जाएगा अभ्यास करते करते। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो केजीएस से बहुत सारी चीजें अभी आ रही हैं लगातार, कंटेंट पे अभी लगातार काम चल रहा है, अभी भी बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं और सब परिष्कृत तरीके से आ रहे हैं। एक अच्छी खासी टीम लगी हुई है यहां पर, बड़ी टीम लगी हुई है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है। वो लोग लगे हुए हैं लगातार चीजों को लेकर, और उस क्रम में जो हमारा ये निबंध आया निसंदेह आपको एक कदम आगे रखेगा। हमारा एथिक्स का भी मैटर आने जा रहा है, वो भी आ जाएगा आपके 1-2 महीने में। वो निबंध का मैटर रख लो, एथिक्स का मैटर रख लो, 500 नंबर तो हमारे ही थ्रू तैयारी हो जाएगी आपकी। जो हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं और जो पाठ से अलग अलग विशेषज्ञ हैं ही यहां पर, उनसे आप करते रहोगे। ठीक है, तो आगे जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हुई हैं। आप उसको जब बैठोगे तो कॉपी कलम लेकर बैठो, कमरे में शांतिपूर्वक बैठो। ऐसा नहीं कि कहीं से शोर आवाज आ रही हो बाहर से, और थोड़ा विधिवत तरीके से बैठो। ऐसा नहीं कि बनियान पहन के बैठे हो और थोड़ा थोड़ा उसमें सिंसियरिटी दिखे। जैसे आप पढ़ने बैठते हो ना बाहर जाकर, उस तरीके से बैठो। आप लगे कि हाँ एक भाव बना हुआ है पढ़ने का, पूरी तैयार होकर बैठो कि हाँ अब मुझे अब पढ़ना है। तो फिर उस समय ज्यादा मस्तिष्क में अच्छे अच्छे थॉट्स भी आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो और की जो क्लासेस है वो आपकी होती रहेंगी। आप एक बार केजीएस संपर्क कर लेंगे। और अब अलग से आपको प्रस्तावना अलग से डिटेल से देखनी है, मध्य भाग, निष्कर्ष, उसके बाद जो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग कंटेंट, उन सबको आप गो थ्रू करो। आप सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हो, ऑनलाइन जुड़ते हुए आप सारी चीजों को कंप्लीट करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।